Some habits die hard. किसी भी आदत को छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है। भले ही हमें सारे कॉन्सिक्वेंसेस पता है, बट क्या करें, आदत है, जाती ही नहीं। आज कुछ ऐसी आदतों पर भी चर्चा करेंगे और उससे जन्म लेने वाली बीमारी पर भी चर्चा करेंगे। जी मनी हेल्थ शो में आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर रोहन राउत, जो कि एक मैक्सिलोफेशियल सर्जन है, पिछले 7 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं और डायरेक्टर हैं प्रवारा डेंटल क्लिनिक कोल्हापुर से। डॉक्टर रोहन, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू। एंड डॉक्टर रोहन, जैसे कि आज के शो की मैंने शुरुआत की है, कुछ ऐसी आदतें जो हम कुछ एक बीमारी का रूप ले लेती हैं, जिसमें से एक सबसे बड़ी बीमारी है ओरल कैंसर, जिसने कई सारे लोगों को भारत में जकड़ रखा है। तो जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, उन सबको आप ओरल कैंसर क्या होता है और किस वजह से होता है, इसके बारे में कुछ बताइए। ओरल कैंसर बेसिकली इंडिया में बहुत कॉमन है। उसके मेन रीजंस है हम लोग जो सेवन करते हैं, गुटखा खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, अल्कोहल होता है, जो भी सेवन करते हैं उससे ये ज्यादा फैलता है। ओरल कैंसर मोस्ट कॉमनली इंडिया में इसीलिए है क्योंकि ये हम लोग सेवन पता है हम लोगों को कि हम लोग करते हैं, लेकिन उसको छोड़ते नहीं है। राइट। तो डेफिनेटली हम लोगों को ये अभी लोगों तक पहुंचाना चाहिए कि ये अच्छा नहीं है। इससे बहुत सारी बीमारियां होती है जो पूरे सिर्फ एक इंसान को नहीं, लेकिन एक फैमिली को पूरा बर्बाद कर देती है। फाइनेंशियली, साइकोलॉजिकली, सोशली सब प्रॉब्लम होता है। तो डेफिनेटली कहूंगा कि ये जिस किसी को भी आदत है वो छोड़ दे, क्योंकि ये अच्छा नहीं है, अपनी सेहत के लिए और फैमिली के लिए अच्छा नहीं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। अच्छा, ओरल कैंसर अगर बाय चांस किसी को स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट स्टेज पर है, तो उसके साइंस एंड सिम्टम्स या शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? मुंह के कैंसर के शुरुआती लक्षण में ये होता है कि जलन होती है मुंह में, कुछ भी तीखा नहीं खा पाते। अच्छा। या फिर अल्सर होते हैं। छोटा सा अल्सर होते हैं। तो मोस्टली वो हम लोग क्या करते हैं कि मुंह के छाले हैं, ऐसे मतलब हम लोग उसको देख के नजरअंदाज कर देते हैं। वी डोंट केयर कि वो एक है, उसको कुछ दिखाना चाहिए। लेकिन एक अल्सर अगर 2-3 महीने से है, 1 महीने से ज्यादा है, तो डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाके जांच करनी चाहिए, उसका इलाज होना चाहिए। दूसरी बात है, जब भी मुंह में कैंसर होता है तो उसके दूसरे लक्षण है कि एक गांठ बन जाती है, गले में गांठ बनती है, या फिर कभी कभार दांत हिलने लगते हैं। जब भी वो जबड़े में फैल जाता है, कैंसर जब भी जबड़े में फैलता है तो दांत भी हिलते हैं। तो ये सारे छोटे छोटे चीजें हैं जो लोगों को पता नहीं रहता है। वो लोग बोलते हैं कि हाँ दांत हिल रहा है, गांठ है तो चले जाएगा। तो वो नजरअंदाज करने का मतलब अच्छा तरीका नहीं है। अगर ये तकलीफ महीने से ज्यादा है, 1 महीने से, तो डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाके जांच करनी चाहिए। आपने बड़े अच्छे से समझाया। तो अगर ये लक्षण आपको दिख रहे हैं, इसे नजरअंदाज मत करें और डॉक्टर को जरूर दिखाएं। अच्छा, एक और चीज डॉक्टर, ओरल कैंसर के लिए या किसी के मन में अगर ये सवाल आ रहा है कि शायद ये ओरल कैंसर की शुरुआती लक्षण है, तो क्या इसके लिए एक फिजिशियन को दिखाना चाहिए, डेंटिस्ट को, या फिर एक मैक्सिलोफेशियल सर्जन को? देखिए, सबसे पहले आप किसी को भी दिखाइए, लेकिन दिखाइए के पास नजदीक जो भी डॉक्टर है उनको जाके दिखाइए, क्योंकि वो दिखाने के बाद वो डॉक्टर आपको अच्छे से गाइड करेंगे कि आपको किसके पास जाना है, किसके पास नहीं जाना। तो बेसिकली यही है कि दिखाइए जी। ये मत सोचिए कि गूगल मत करते भेजिए नहीं कि अभी किसको दिखाओ, किसके पास जाओ, कौन स्पेशलिस्ट है। इनिशियल पहले स्क्रीनिंग हो जाने दीजिए, फिर उसके बाद देखते हैं। अच्छा सर, ओरल कैंसर के कितने प्रकार हैं और आप कैसे निष्कर्ष पर पहुंचते हैं या कैसे डायग्नोसिस करते हैं कि ये ओरल कैंसर ही है? ओरल कैंसर के 3-4 प्रकार है, जिसको स्क्वामस सेल कार्सिनोमा बोलते हैं, जो मोस्ट कॉमन हमारे मुंह में पाया जाता है, क्योंकि हमारे जो गाल का जो चमड़ा रहता है उसमें वो पेशी ज्यादा रहते हैं, सेल्स ज्यादा रहते हैं, तो वो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा मोस्ट कॉमन है। दूसरे प्रकार है एडिनोकार्सिनोमा, जो सलाइवरी ग्लैंड से होता है, थूक बनाने का जो ग्रंथि रहता है उससे वो बनता है। अच्छा। या फिर लिम्फोमा और मेलानोमा, ये सब प्रकार है। इसका निष्कर्ष करने के लिए एक ही है कि उसका बायोप्सी करना चाहिए।
बायोप्सी। अगर वो छोटा सा अगर एक अल्सर है तो उसको एक इंसिजनल बायोप्सी कहते हैं। वो बिल्कुल दर्द नहीं होता है, वो छोटा सा एक टुकड़ा लेके उसका हम लोग परीक्षण करते हैं कि उसमें देखते हैं कि वो क्या है एग्जैक्टली, कौन से प्रकार का है और कौन से ग्रेड पे गया है, और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट हम लोग डिसाइड करते हैं। ओके, तो यहाँ पर डॉक्टर रोहन ने हमें बताया कि बायोप्सी के जरिए डायग्नोसिस होता है। अच्छा सर, जब आपके पास पेशेंट आते हैं ओरल कैंसर को लेके, चाहे वो लेटर की स्टेज हो या फिर फर्स्ट स्टेज हो, तो पहली बात तो क्या ये कम्प्लीटली क्योरेबल है, और अगर हाँ तो इसका इलाज कैसे किया जाता है, इलाज की अवधि क्या होती है? इसका टोटली क्यूरेबल ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि वो स्टेजिंग के हिसाब से रहता है। अगर जल्दी आ जाते हैं, जल्दी डायग्नोस होता है, जब वो स्टेज 1-2 में रहता है, तो उसका प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा रहता है जी। डिफॉर्मिटी और डेबिलिटी बहुत कम रहती है। अच्छा, जब ये मुंह का जब भी कैंसर रहता है, वो तो मेन प्रॉब्लम वही रहता है। हम लोग मतलब पेशेंट पूछते हैं कि बाद में कैसे दिखेंगे, आप लोग कितना काटेंगे, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट वही है कि डायग्नोसिस पहले होना चाहिए। और ये टोटली क्यूरेबल भी है। आजकल बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, सर्जिकल पार्ट है या फिर रेडियोथेरेपी है, कीमोथेरेपी है। आजकल बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स है रेडियोथेरेपी के। पहले बहुत पुराने जो इंस्ट्रूमेंट थे वो मतलब तकलीफ होती थी पेशेंट्स को, कीमोथेरेपी से, दवाई से बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते थे, वो अभी सब कम हो गए। लेटेस्ट एडवांसेस से वजह से अभी ट्रीटमेंट और अच्छा हो गया। तो डेफिनेटली आप मतलब पेशेंट है तो उसको वो ऑप्शन में मतलब लेना चाहिए और तुरंत से तुरंत ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। आंसर इसके इलाज की ड्यूरेशन कितने लंबी होती है? 6 महीने, 1 साल, या अगर कोई ऐसा भी मरीज है जिसे जिंदगी भर दवाई खानी ही पड़ती है? वो डिपेंडिंग ऑन द लेवल, वो कैसा है। सर्जरी के बाद लोग फिर से बायोप्सी के लिए भेजते हैं, उसके रिपोर्ट क्या आता है उसके हिसाब से फर्दर ट्रीटमेंट डिसाइड होते हैं। तो अगर नेगेटिव आता है बायोप्सी मार्जिन्स जिसको बोलते हैं, बायोप्सी के मार्जिन्स रहते हैं, अगर वो नेगेटिव आता है तो डेफिनेटली वो ट्रीटमेंट ड्यूरेशन शॉर्ट रहता है, 3 महीने 6 महीने में कंप्लीट हो जाता है। अच्छा। लेकिन अगर मार्जिन पॉजिटिव है तो वो ज्यादा ड्यूरेशन भी लग सकती है। अच्छा, आंसर जैसे कहते हैं हर बीमारी में फैमिली हिस्ट्री का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। अगर किसी के घर में किसी को पहले ओरल कैंसर रह चुका है तो क्या इसमें हेरिडिटी का भी रोल है या ये सिर्फ सब्सटेंस से रिलेटेड है? मोस्टली ये सब्सटेंस रिलेटेड ही है। हेरिडिटी का रोल ओरल कैंसर जो स्क्वामस सेल में है वो इतना नहीं है। अच्छा। अगर आप तो उससे डेफिनेटली वो होगा। आंसर जाते जाते सभी जितने यंगस्टर्स हैं और पूरे देश से जी मनी हेल्थ शो को देखा जाता है, उन सबको आप कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स या टिप्स देना चाहें कि ओरल कैंसर ना हो? इसका सिर्फ यही है, हम लोग स्कूल में भी पढ़ते, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर जी। तो डेफिनेटली प्रिवेंट करें, उसका यही एक सोल्यूशन है। जो भी यंगस्टर्स है उनको मतलब आजकल वो स्टेटस को बन गया है, सिगरेट स्मोकिंग ये सब करते हैं, तो डेफिनेटली मैं ये सुझाव दूंगा कि वो ना करें, क्योंकि उससे ही ये कैंसर फैलता है। तो जितना हो सके उतना अवॉइड करें। अगर कर रहे हैं तो बहुत सारी सहायता के लिए चीजें हैं, डेफिनेटली वो एडिक्शन के दूर करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, जैसे निकोटिक्स टैबलेट्स है, मतलब बहुत सारे, या फिर रिहैब है, जो भी है वो तुरंत मतलब कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे चीजें हैं, तो डेफिनेटली मैं ये बोलूंगा कि अवॉइड करो, और अगर है तो उससे छुटकारा पाने के लिए इलाज करो। बिल्कुल। एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर रोहन, आप जी मनी हेल्थ शो में आए और आपने आज सबको मोटिवेट किया और बताया कि वाकई में ओरल कैंसर जो है पूरी फैमिली को स्पॉइल कर सकता है। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर जी मनी हेल्थ शो। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे डॉक्टर रोहन, जिन्होंने बताया कि आदत कितनी भी पुरानी हो, अगर खराब है तो छुड़ानी तो पड़ेगी। और जी मनी हेल्थ शो में हर वीडियो में हम आपको मिलवाते हैं सुपर स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट से, ताकि आपको सही राय, सही गाइडेंस मिले। आई एम श्योर आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी एक नए वीडियो में नए सुपर स्पेशलिस्ट और मेडिकल एक्सपर्ट के साथ। टिल देन हमारा जी मनी हेल्थ शो का जो चैनल है यूट्यूब पे, उसे सब्सक्राइब जरूर करिए और देखते रहिए हमारा शो, क्योंकि अच्छी सेहत हमारा वादा। बाय।